कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि हम फिर से आज की सुबह इस डिवोशन के माध्यम से मिल सकें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आपका परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करें और प्रभु की महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर हमें हर कदम पर संभालता, हमारी मदद करता है और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को जो हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं उसको सुन रहा है, ताकि हम आगे बढ़कर जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते चले जाएं। प्रभु आप जानते हैं कि हम गलाती उसका 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब
श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने को में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद कि सुंदर सुबह प्रभु आपके द्वारा हमें मिली है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें और आपके नाम को सराह सकें। जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। हमारी यही प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। हम आपके साथ साथ बढ़ते चले, हम आपकी महिमा का आनंद ले सके और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संभाल रखा, हमारे देश पर आपकी आशीष हुई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, कैबिनेट के मंत्री को आपके हाथ में सौंपता है। हर एक की सुधीले, हर एक की मदद कर प्रभु, ताकि हर जन आप में सुरक्षित है, आपकी महिमा का बन सके। हम धन्यवाद स्तुति के योग्य यही प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना पूरी की जाए और आशीष आपको मिल सके। और हम बहुत धन्यवादी बने रहें कि परमेश्वर हमें संभालता है, एक एक दिन हमें देता है ताकि एक एक दिन हम उसकी महिमा कर सकें। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। व्यवस्था भली है, व्यवस्था हमें पाप का ज्ञान कराती है, व्यवस्था हमारी बुराइयों को हमें बताती है, लेकिन जो कोई व्यवस्था पर भरोसा करता है, उसके कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। ये बाइबल इसलिए कहती है, बाइबल इस बात को बताती है कि बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, जिसके हृदय में प्रभु नहीं है, जिसके जीवन को परमेश्वर ने नहीं बदला है, उसके जीवन में कमजोरी आ जाती है। और इसलिए कहता है कि व्यवस्था पर भरोसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ स्थिर रहना है। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। 11 पद कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है। इस बात को भी हमें स्पष्ट देखना है। वचन कहता है, हम बहुत सारा वचन को पढ़ते, बहुत अच्छा वचन पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, रोज़ हमें परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए। लेकिन प्रियो, जब तक मेरा जीवन बदलेगा नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं बनी रहेगी, जब तक मेरा मन साफ नहीं होगा, जब तक मेरी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, हम इस वचन को नहीं समझ सकते हैं। इस वचन को समझने के लिए आत्मा की शुद्धता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर मेरी और आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र किया, ताकि हम शुद्ध होकर, पवित्र होकर परमात्मा के साथ उस रिश्ते को जोड़ते चले जाएं। और जो परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे आशीष में जीवन बनता है, कैसे आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, कैसे आप परमेश्वर की उन गूढ़ बातों को समझ सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इन सब बातों में अपनी सामर्थ को प्रकट कराता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यही हमारी गवाही है
ये हमारा जीवन है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास से में बने रहे और विश्वास की परिभाषा को लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हमने देखा था, पिछले दिन हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर की इस गहरी बात को समझ सकें, इस वचन की गहराइयों को समझ सकें, इस वचन में जो लिखा है उसको अपने जीवन में लेकर आशीष को प्राप्त कर सकें। और जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हम परमेश्वर की योजना में, उसकी इच्छा में व्यतीत करें और धर्मी बनकर विश्वास से जीवित रहें। विश्वास हमारे जीवन को मजबूत करता है, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और विश्वास ही है जो मेरे और आपके जीवन को आशीषित करता है ताकि हम बड़े कार्यों को अपने साथ महसूस कर सकें और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन शुभ हो, आज का दिन आपके लिए आशीष में रहे और आज के दिन में परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे।